किसी जमाने में अमरावती शहर को पानी की उपलब्धता के लिहाज से बेहद सौभाग्यशाली माना जाता था। शहर में जहां एक और छती तालाब व वडाली तालाब जैसे प्राकृतिक जल स्रोत थे, वहीं मुर्शी के निकट सिम्भोरा में अपर वर्धा बांध के साकार होने और इस बांध से अमरावती तक जीवन प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के चलते अमरावती में 24 घंटे नलों से साफ सुथरे पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपर वर्धा बांध में भरपूर पानी रहने के बावजूद अमरावती की जनता को जलापूर्ति के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और एक एक दिन की आड़ में जलापूर्ति हो रही है। साथ ही गर्मी के मौसम दौरान बेहद कम जलापूर्ति हो रही है, जिसकी वजह से हालात काफी विकट हो रहे हैं और लोगों को काफी तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों सहित आम नागरिकों का गुस्सा जीवन प्राधिकरण को लेकर फूट रहा है। इस बारे में जीवन प्राधिकरण के उप कार्यकारी अभियंता अजय लोखंडे से प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि अमरावती में जलापूर्ति करने को लेकर काफी हद तक समस्याएं हैं, लेकिन जब तक अमृत योजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलकर सिम्भोरा से अमरावती तक पानी पहुंचाने वाली 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बदलने का काम पूरा नहीं होता, तब तक एक एक दिन की आड़ में जलापूर्ति के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। शहराला आपण दररोज पाणी पुरवठा जे नवीन प्रोजेक्ट आपण जे अमृत 2 मध्ये केलेला आहे, त्यामध्ये आपण सिम्भोरा धरण ते नेरपिंगळी येथील ब्रेक प्रेशर टँक 22 किलोमीटर सरासरी अंतर आहे। तिथून नेरपिंगळी टाकीपासून तर तपोवन जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 33 किलोमीटर जी सिमेंट कॉन्क्रीटची लाईन आहे। आता त्याऐवजी ह्या दोन्ही ही गुरुत्ववाहिनी बुडली ही आपण 1950 मिलीमीटर व्यासाची लोखंडी लाईन आपण प्रस्तावित केलेली आहे आणि धरणापासून ते नेरपिंगळी येथील ब्रेक प्रेशर टँकपर्यंत आपण 22 किलोमीटर लांबीची पॅरलल लोखंडी लाईन अस्तित्वातील त्या ती पंपिंग आपल्या काय म्हणतात रायझिंग मेन आहे, ऊर्ध्ववाहिनी आम्ही त्याला म्हणतो, ते आपण प्रस्तावित केलेली आहे आणि ती डिमांड शहराची दररोज पाणी पुरवठा होईल त्याकरता पुरेशी राहील। प्रोजेक्ट मंजूर झाल्यानंतरच आपलं म्हणजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचं शहराला दररोज पाणी पुरवठा करण्याचं नियोजन राहील। अभियंता अजय लोखंडे के मुताबिक अपर वर्धा बांध में 56 दशलक्ष घनमीटर पानी अमरावती को जलापूर्ति करने हेतु आरक्षित है, जिसमें से 48 दशलक्ष घनमीटर की मांग ही की गई है, यानी पानी की कोई कमी नहीं है, बल्कि अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है और इस काम के पूरा होने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। बीते कुछ समय से शहर में आए दिन बिजली की आंख मिचौली व लुका छिपी चल रही है। इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में वक्त बेवक्त और रात बिरात के समय बिजली गुल हो जाने की वजह से लोगों को गर्मी व उमस के साथ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों द्वारा यह सवाल पूछा जाने लगा है कि कहीं बिजली की कोई किल्लत तो पैदा नहीं हो गई या फिर अमरावती शहर से जिले में कोई लोड शेडिंग तो शुरू नहीं हो गई। बार बार गुल होती बिजली से संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंडल न्यूज ने महावितरण के शहरी कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर और ग्रामीण विभाग के कार्यकारी अभियंता आलेकर से जानकारी हेतु संपर्क किया तो बताया गया कि अमरावती शहर व जिले से समूचे राज्य में कहीं कोई लोड शेडिंग नहीं चल रही और बिजली की उपलब्धता को लेकर भी कोई किल्लत नहीं है, बल्कि गर्मी के मौसम दौरान मांग बढ़ जाने की वजह से ओवरलोड होने के चलते बिजली आपूर्ति बार बार ट्रिप हो रही है और तेज धूप व तपिश की वजह से बिजली के खंभों पर लगे तार व फ्यूज के साथ भूमिगत केबल के जरिए डाले गए तार टूटकर या जलकर खराब हो रहे हैं। ऐसे में फॉल्ट को दुरुस्त करने तक मजबूरी में कुछ इलाकों में ब्रेकडाउन व शटडाउन करना पड़ता है। विगत 2-3 दिनों से नांदगांव मार्ग पर स्थित बिजीलैंड, सिटीलैंड और ड्रीम्सलैंड व्यापारिक संकुलों में लगातार बिजली की आपूर्ति ठप है। ऐसे में बिजीलैंड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय भुद्रा ने इसे लेकर महावितरण के अधिकारियों पर लापरवाही व अकार्यक्षमता का आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2-3 वर्षों से महावितरण के अधिकारियों द्वारा बिजीलैंड में बिजली का सब स्टेशन बनाए जाने की केवल बातें की जा रही है। इस हेतु बिजीलैंड के संचालक जयराज बजाज द्वारा महावितरण को व्यापारिक संकुल में जगह भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अब तक विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं महावितरण द्वारा बिजली की बढ़ती खपत को बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह बताकर इसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज के अगले शिक्षा सत्र से आरंभ करने की कोशिशों के बीच पता चला है कि वर्दी के शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने विधायक रवि राणा को कॉलेज की जगह के बारे में एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। विधायक राणा की ओर से बताया गया कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज कोंडेश्वर परिसर के मौजे वड़त की 32 एकड़ जमीन पर ही स्थापित होगा। ऐसा आश्वासन मंत्री महाजन ने विधायक राणा को दिया है। सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा के वाहन चालकों को विगत कई माह से वेतन नहीं दिए जाने से 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे चालकों को आज दोपहर विधायक राजकुमार पटेल ने इंसाफ दिलाया। विधायक पटेल ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा से मुलाकात करते हुए उन्हें वेतन का मसला आज गुरुवार शाम 7 बजे तक हल करने हेतु कहा, जिस पर सीईओ पंडा ने तुरंत हामी भरी। अमरावती जिला में जितने भी
ड्राइवर्स हैं जो आरोग्य विभाग में काम करते हैं, वो ड्राइवर्सों का पेमेंट का प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्टर का इनका कहना ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में लगाया गया है और कॉन्ट्रैक्टर कई ऐसे बार हैं कि जिन्होंने अभी तक किसी को 4 महीने का पेमेंट नहीं दिया, किसी को 3 महीने का पेमेंट नहीं दिया, किसी को 7 महीने का पेमेंट नहीं दिया। उसके संदर्भ में भी इनका आंदोलन चालू था। अभी मैं सीओ साहब से बात किया है, आज 7 बजे तक उनका फाइनल पूरा प्रोसीजर हो जाएगा और सबको पेमेंट मिल जाएगा। संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रमोद येवले द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का 39वां दीक्षांत समारोह परसों 24 जून को सुबह 11 बजे पोटे शिक्षा संस्था परिसर के विशालकाय स्वामी विवेकानंद सभागार में कुलपति व राज्यपाल रमेश बैस की अध्यक्षता में होने जा रहा है। इस समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। नवाते मल्टीप्लेक्स का मनपा द्वारा पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया कर टेंडर अलॉट करने के मामले में मुन्ना राठौड़ व उनके 4 साथियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर आगामी 26 जून को अंतिम सुनवाई होने की संभावना है। नागपुर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को अपना जवाब दाखिल करने अंतिम बार 26 जून तक मोहलत दी है। साथ ही उस दिन तक जवाब दाखिल नहीं होने की स्थिति में कोर्ट ने निर्णय सुना देने की सख्त व स्पष्ट ताकीद दी। ऑटो रिक्शा चालकों के हित साधते साधते नितिन मोहोड़ को आज किसानों पर प्यार उमड़ा और उन्होंने कॉटन मार्केट रोड पर कई किसान केंद्रों में बीज, खाद व यूरिया की उपलब्धता को जांचा। ऐसे ही एक केंद्र पर मांगने के पश्चात यूरिया नहीं देने वाले केंद्र संचालक रितेश राठी की पिटाई भी कर दी, जिससे गुस्साए कृषि केंद्र संचालकों के संगठन ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। सगळ्या पत्रकारांसमोर सांगतो, हा म्हणतो की गोडाऊन मध्ये आणि हे सगळे जे आहे ना हे बोगस पोते इथे भरले, त्याच्यासाठी यांना जागा आहे आणि युरिया ठेवायला यांच्या जागा नाही। चुत्या बनवतात हे लोक। शेतकरी येत आहे, शेतकऱ्यांना दिवसामध्ये तुम्हाला 500चं बोट 1200 विकायचं आहे। 4ही दुकानवाले म्हणे काय युरिया नाही आहे आणि जेव्हा मी साहेबांना फोन लावला तर आता फाटून म्हणतात आता आमच्याकडे युरिया आहे। गोडाऊन मध्ये एरिया भरून जेव्हा यांचा आता कृषी अधिकारी येतोय तपासाला, आता बोलतो की पोता आणून देतो, नाहीतर ब्लॅकिंग करासाठी आता बोलतो ब्लॅकिंग साठी आता युरिया आहे आणि त्याच्यापेक्षा जास्त आहे। संगठन के अध्यक्ष मिलिंद इंगोले ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में कई तरह के आरोप नितिन मोहोड़ पर लगाए। साथ ही नितिन मोहोड़ व उनके साथियों पर कार्रवाई होने तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा भी की। आज सकाळी नितिन मोहोळ या नावाच्या व्यक्तीने आमच्या 3 दुकानामध्ये येऊन गोंधळ घातला आणि आमच्या दुकानदाराला एका दुकानदाराला मारहाण केली आणि शिवीगाळ केली असभ्य भाषेत। आणि आमच्या युनियनच्या लोकांना तुम्ही चोर आहात आणि तुम्ही ब्लॅक मार्केटिंग करता असा आरोप आमच्यावर करण्यात आला। आम्ही ज्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही काम करतो, अहोरात्र आमची सेवा चालू असते, म्हणजे आमचा जो व्यवसाय आहे ह्या व्यवसायाला त्याने अपमानजनक शब्द वापरलेले आहेत, म्हणून आम्ही त्याचा निषेध करण्याकरता आणि त्याची तक्रार देण्याकरता इथे आलेलो आहोत। इसके तहत मिलिंद इंगोले का कहना रहा कि यदि कल शुक्रवार तक नितिन मोहोड़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जिले के लगभग 1300 से 1400 कृषि केंद्र बंद कर दिए जाएंगे और एन सीजन के समय किसानों को होने वाली दिक्कतों की जिम्मेदारी प्रशासन पर रहेगी। इसके साथ ही इस मामले के बाद शहर के सभी कृषि केंद्र संचालकों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपकर कृषि केंद्र संचालकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और इस बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। विदर्भ क्षेत्र के मौसम अभ्यासक पंजाब डक ने अनुमान जताया है कि आगामी 25 जून से विदर्भ क्षेत्र में चहुं और संतोषजनक बारिश शुरू होगी और 25 जून के बाद बुआई योग्य बारिश होने के चलते खेती किसानी से संबंधित कामों को भी गति मिलेगी। आगामी बकरीद के उपलक्ष्य में शांतता समिति की बैठक बुलाते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस चीज पर पाबंदी है उसका इस्तेमाल कोई भी न करे, अन्यथा पुलिस को मजबूरी में संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने शांति व सद्भाव के साथ कानून के दायरे में रहकर त्योहार मनाने की अपील की और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लाइक व फॉरवर्ड करने से बचने की सलाह भी दी। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के विलासनगर में रिलायंस रिटेल लिमिटेड के गोदाम से 19 जून को अज्ञात तत्वों द्वारा 4.5 लाख रुपए चुराए जाने के मामले में अपराध शाखा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को कैश के साथ दबोच लिया, जिसके पास से 3,70,000 रुपए की नगद रकम बरामद हुई। सोपान पूर्वे नामक आरोपी इसी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम किया करता है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वायगांव फाटा के निकट राज्य परिवहन निगम की बस और मालवाहक वाहन के बीच हुए हादसे में अमरावती के डीएड कॉलेज परिसर निवासी गोलू उर्फ सैयद इरफान नामक वाहन चालक की मौत हो गई। वहीं पिकअप वाहन में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल 21 जून की शाम 5 बजे के आसपास घटित हुआ था।
नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहट गांव में स्वामी समर्थ मंदिर के पीछे ओम साई विहार स्थित इखार परिवार के बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने 85,000 रुपए नगद सहित करीब 6.25 लाख रुपए के सोने व चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। इस मामले की शिकायत मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस ने जाँच शुरू की। दरियापुर मुर्तियापुर रोड पर गणेशपुर गांव स्थित इच्छापूर्ति देवी मंदिर में अज्ञात तत्वों ने 2 दानपेटियां फोड़कर हजारों रुपए पार कर दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करनी शुरू की है। फ्रिजरपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोरी से संबंधित एक मामले की जांच करते हुए सागर जाधव व विशाल मेहरे नामक 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया तथा उनके पास से अमरावती के शहरी व ग्रामीण इलाकों से चुराए गए 6 दुपहिया वाहन बरामद किए। दोनों आरोपियों को कोतवाली थाने में दर्ज 2 मामलों से संबंधित पूछताछ के लिए कोतवाली पुलिस के हवाले भी किया गया। दरियापुर के शिवम रेस्टोरेंट के गले से 15,000 रुपए चुरा लेने वाले सूरज भटकर नामक आरोपी को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने दरियापुर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। वरुड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली नाबालिग युवती 8 माह पहले लापता हुई थी, जिसका अपहरण किए जाने से संबंधित शिकायत मिलने के बाद ग्रामीण पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 8 माह बाद उसे वाशिम जिले के मालेगांव पुलिस थाना क्षेत्र से बरामद किया। साथ ही नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले अभिषेक जाधव को भी अपनी हिरासत में लिया। कारंजा लाड़ से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर विगत 17 जून की रात नागपुर से पुणे की ओर जा रही ट्रेवल्स लग्जरी बस पर लूटपाट करने के इरादे से पत्थरबाजी करने के मामले में कारंजा पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के नाम शुभम हांडे, राम हांडे व माधव वालके बताए गए हैं। समृद्धि महामार्ग पर एक के बाद एक घटित होते सड़क हादसों के बाद अब वाहनों से ईंधन चोरी का सत्र भी शुरू हो और रात बिरात के वक्त वाहनों से डीजल चुराने वाला गिरोह समृद्धि महामार्ग पर घूमने लगा है। बुल्डाना जिले से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर 3 कार्रवाइयां की गई, जिसके तहत अनिल पवार नामक डीजल चोर को पकड़ा गया और उसकी कार से डीजल की 6 कैन जब्त की गई। वहीं अनिल पवार के कुछ सहयोगी इरेटिका वाहन से फरार होने में कामयाब रहे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।